आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीजेपी की आज लगभग 2 घंटे से अधिक की बैठक जो है चली है, जिसमें कि झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। हमारे साथ हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी हैं। सर, आज की बैठक से क्या कुछ निकल कर आया? परिवर्तन यात्रा का रूपरेखा भी तय हुआ है, क्या मैसेज लेकर जनता के बीच जाना है? कि चुनाव सामने है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने आप को चुनाव के लिए गेयर अप करती है, तो हम लोगों ने भी अपने आप को गेयर अप किया है और एक परिवर्तन यात्रा जो है निकल रहा है। तारीख, उसकी रूपरेखा, उसके विषय को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और आप जानते हैं कि इस राज्य में अभी अव्यवस्था का माहौल जो है चरम पर है। कोयले की लूट, बालू की लूट, गिट्टी की लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बना हुआ है। बिना पैसा के FIR तक इस राज्य में रजिस्टर नहीं हो रहा है। लोग आक्रांत हैं और ऊपर से लालच देने के ख्याल से सरकार ने एकदम से समझिए कि वादों की झड़ी लगा दी है। चूल्हा खर्च देंगे, 2000 रुपया 19 में वादा किया था और आज 24 में मैया योजना के माध्यम से 1000 रुपया प्रति माह दे करके ठगने का काम लोगों को किया जा रहा है। अभी कल आपने देखा होगा घोषणा पत्र में आया कि जितने भी आपको हॉस्टल्स हैं उसमें बच्चों का फ्री खाना देंगे, फ्री बिजली देंगे, ये बिजली देंगे। तो ये सब बात इस सरकार को अभी चुनाव के तुरंत पहले कैसे याद आई और क्यों याद आई, ये समझने का विषय है। और यही हम लोगों का भी विषय है कि हम लोग जनता के बीच में लेकर के जाएंगे कि ये सरकार ने आपको 2019 में ठगा और अगर इस बार भी आप ठगाए तो झारखंड को बंगाल बनने से और अविकसित की परिकाष्ठा होने से कोई रोक नहीं सकेगा। एक बयान आया है मुख्यमंत्री का कि अब चुनाव से पहले राजनीतिक गिद्ध यहाँ पहुँचने लगे हैं, तो लोगों को वो एक तरह से आगाह कर रहे हैं कि उनसे बचने की जरूरत है। इसका क्या मायने होता है और इसको किस रूप में दें? देखिए, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गिद्ध का क्या विषय है? यहाँ तो कोई विषय है नहीं। ये जो लोगों से जो अनर्गल वादा कर रहे हैं और अनर्गल जो बयानबाजी हो रहा है, वो विषय ज्यादा बड़ा है। आज मैया सारा चीज चुनाव के पहले क्यों लागू हो रहा है? आपको अगर जेन्युइनली किसी को देना था, आप 2 साल पहले देते। आपने 5 साल तक राज किया, 5 साल आप देते तो समझ में आता कि आप लोगों के जेन्युइन हितैषी हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? आपने केवल और केवल एक काम किया कि अभी चुनाव आ गया है तो लोगों को ठगने के लिए वादा पर वादा करते चले जा रहे हैं। कोई गिद्ध नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने बल पर चुनाव लड़ रही है और अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के चुनाव के मैदान में रहेगी। ये जो कह रहे हैं कि 4 साल हमको काम करने नहीं दिया गया, जेल भेजा गया, एक इमोशनल कार्ड जो है अब लोगों के बीच दिया जा रहा है, तो क्या इससे फायदा मिल पाएगा उनको? देखिए, जेल वो कोई धर्म का काम करके नहीं गए थे। उन्होंने आदिवासियों की जमीन लूटी और केवल एक जमीन ही नहीं, बहुत सारे जमीनों का रिकॉर्ड सरकार के पास है जो कि इलीगल तरीके से इनके परिवार ने ट्रांसफर कराया है। तो केवल एक विषय नहीं है ये। इनको कहने का है कि भाई आप एक इलेक्टेड सरकार थे, आपको किसने तंग किया? आप चाहते तो काम कर सकते थे, लेकिन आपको न काम करना आता भी नहीं है और आप काम करना चाहते भी नहीं। आप चाहते हैं कि यहाँ के जो ट्राइबल हैं वो अविकसित रहें, इसीलिए आपने इस राज्य का विकास नहीं किया। तो ये आपने सुना कि मनीष जायसवाल जी ने साफ तौर पर कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, काम करने का इरादा नहीं रहा और इसलिए इस राज्य की जनता परिवर्तन करने का मूड बना चुकी है। आने वाले चुनाव में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।